बिहार विधानसभा चुनाव के बाद इस वक्त की ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां पर भाजपा ने मानो अपना सफाई अभियान शुरू कर दिया हो। भाजपा ने अपने कद्दावर नेताओं को एक के बाद एक पार्टी से निकालना शुरू कर दिया है और ऐसे में ये बड़ा सवाल उठने लगा है कि भाजपा एनडीए को अभी हाल ही में जीत हासिल हुई है और एक बार फिर से एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली है, लेकिन इन सभी चीजों के बाद बिहार भाजपा ने अपने कद्दावर नेताओं को पार्टी से निकालना शुरू कर दिया है। आखिर ऐसा क्या हो गया जो बिहार विधानसभा चुनाव नतीजे के एक दिन बाद ही भाजपा ने ये पूरी एक्शन जो है वो शुरू कर दी है। और इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर भाजपा के पूर्व सांसद आरके सिन्हा और उनके साथ साथ अशोक अग्रवाल जो कि बिहार विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं, उनको भी पार्टी से बाहर का रास्ता जो है वो दिखा दिया गया है, पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। तो ये हम आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर भाजपा ने अपने ही पार्टी के दो नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। आरके सिंह की हमने आपको खबर दिखाई कि आरके सिंह ने कैसे पार्टी के अगेंस्ट जाकर के कई सवाल जो है वो खड़े किए और ये भी कहा जाने लगा कि आरके सिंह जो है वो बागी हो गए। आरके सिंह ने जिस तरीके से सवाल खड़े किया था कि पवन सिंह जैसे कई नेताओं को भाजपा जो है पैसे ले लेकर के टिकट देती है, और अब इसके बाद अशोक अग्रवाल को भी पार्टी से निकाल दिया गया है। अशोक अग्रवाल कौन है? तो अशोक अग्रवाल वही है जिनके बेटे वीआईपी से चुनाव लड़ने के लिए जा रहे थे और ऐसे में अशोक अग्रवाल को मनाने के लिए निशिकांत दुबे जो है उनके घर पर जाते हैं और ये तक कहते हैं कि हमारी मुलाकात सिर्फ अशोक अग्रवाल से हुई है। और उस वक्त उन्होंने निशिकांत दुबे ने ये बयान भी दिया था कि अशोक अग्रवाल जो है वो भाजपा में ही रहेंगे और फिलहाल वो भाजपा में ही है। और ऐसे में उसके बाद जो बातें होती है उनको खूब देर तक मनाया जाता है। निशिकांत दुबे जो है उनके कटिहार वाले आवास पर भी जाते हैं, वहां पर मुलाकात करते हैं और काफी देर तक ये जो मुलाकात है वो होती है। और इन सभी अटकलबाजियों के बीच में अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर अशोक अग्रवाल को भी पार्टी से बाहर का रास्ता जो है वो दिखा दिया गया है। बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं अशोक अग्रवाल, एक लंबे समय से भाजपा के लिए उन्होंने अपना तन मन जो है सब समर्पण किया और ऐसे में एक वक्त में अशोक अग्रवाल भी बागी बन गए और पार्टी के खिलाफ जाकर के उन्होंने कई एक्शन जो है वो लिए, जिसके बाद पार्टी जो है अशोक अग्रवाल के खिलाफ जो है अब एक्शन लिए है और पार्टी ने अशोक अग्रवाल को बाहर का रास्ता जो है वो दिखाया है। तो ये हम आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर इन सारे बातों की जानकारी जो है भाजपा ने खुद दिया है। भाजपा ने एक पत्र जो है वो जारी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अशोक अग्रवाल जी सदस्य बिहार विधान परिषद कटिहार, आपकी गतिविधियां पार्टी के विरोध में है, ये अनुशासन के दायरे में आता है और पार्टी इसे गंभीरता से लेती है। इससे पार्टी को भी काफी नुकसान हुआ है। अंतोगत्वा निर्देश अनुसार आपको पार्टी से निलंबित करते हुए कारण पूछा है कि आखिर क्या वजह रही है कि आपको पार्टी से जो है क्यों निष्कासित किया जाए। इन्होंने अंत में लिखा है कि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर आप अपनी स्थिति की जानकारी दें और ये स्पष्ट करें। और ऐसे में देखिए कि पार्टी ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया है। अशोक अग्रवाल भी एक वक्त में बागी हो गए थे और महागठबंधन के घटक दल वीआईपी से उनके बेटे की बातें जो है वो चली कि वो मुकेश सैनी के पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में देखिए कि बिहार में विधानसभा का चुनाव अभी हाल ही में खत्म हुआ है और 14 तारीख को नतीजे आए और उससे पहले ही किस तरीके से भाजपा के कई नेता जो है वो बागी बन चुके थे और भाजपा इस घड़ी की इंतजार कर रही थी कि वो जो है एक पल आए ऐसा और फिर उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। अब ऐसे में देखिए अगर हम अशोक अग्रवाल की बात करें तो अशोक अग्रवाल की सीमांचल क्षेत्र में बहुत अच्छी खासी पकड़ है और कद्दावर नेता भी है भाजपा के वो। हालांकि अब वो पार्टी के रहे नहीं, पार्टी ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया है, वो भी एक ऐसे वक्त पर जब भाजपा को प्रचंड बहुमत मिली है और बिहार में दोबारा से एनडीए की सरकार बनी है और उसके बाद भाजपा ने ये कड़ी एक्शन जो है वो ली है और जहां पर भाजपा ने एक ही दिन में अपने पार्टी के दो बड़े नेताओं को बाहर का रास्ता जो है वो दिखाया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर भाजपा ने कटिहार से बिहार विधान परिषद के सदस्य अशोक अग्रवाल को बाहर का रास्ता दिखाया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहे न्यूज़4नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।